में आप अपने ब्रेन के फिजिकल पार्ट के बारे में समझोगे और साइकोलॉजिकल पार्ट के बारे में ही समझेंगे कि हमारा ब्रेन साइकोलॉजिकली कैसे काम करता है। तो इस समय हम सब के पास एक ब्रेन है। ब्रेन मतलब एक मशीन है, ब्रेन हमारा एक मशीन की तरह है। तो ये न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन्स एक फंडामेंटल यूनिट होते हैं जो हमारे ब्रेन सेल्स कहलाते हैं, और उसी से हमारा ये पूरा ब्रेन का टिश्यू और पूरा ब्रेन बनता है। और ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ये इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि ये सिर्फ सुनने से अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं, यानी कि चेंज कर लेते हैं। तो हमारा ब्रेन एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो न्यूरॉन से बना होता है। और न्यूरॉन एक तरीके से नेटवर्क, जैसे वायर होती है ना, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इम्पल्सेस में कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि जब वो बातचीत करते हैं तो वहाँ पे एक ऐसे समझो कि बिजली जैसा कुछ चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलती हैं, उससे वो कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारा पूरा ब्रेन एक्चुअल में जिस लैंग्वेज में बात करता है वो वेव्स के फॉर्म में बात करता है। तो इसीलिए जब भी हम अपने ब्रेन का किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके की तरंगें, उसी तरीके के वेव्स हमारा दिमाग निकालता है। ये न्यूरॉन्स का इमेज है और ये ब्रेन है। और एक्चुअल में यहाँ पे ऐसे ही लाइट जलती है, वो लाइट की वजह से ही ब्रेन हमारा फंक्शन करता है। ये लाइट, जो लाइट आपको दिख रही है, दिस इज द लाइट ऑफ कॉन्शसनेस। ये रात में ये लाइट अपने आप को सिकोड़ के कहीं अननोन जगह चली जाती है। इसलिए रात में आदमी का ब्रेन सिर्फ काम करता है, लेकिन वो थॉट प्रोसेस में नहीं रहता। वो डीप स्लीप में बॉडी को सिर्फ कोऑपरेट करता है, बॉडी एक्ट करता है उस समय सिर्फ जो बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन उस समय विचार नहीं होते क्योंकि वो लाइट वहाँ से हट जाती है। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी आपने समझा। और जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका बेसिक न्यूरॉन्स है। ये न्यूरॉन्स आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कम्युनिकेट करते हैं, जिसे हम ये बोल सकते हैं फोटोग्राफिकली ये लोग बात करते हैं। या तो ये इमेज बनाएंगे या वर्ड लाएंगे। आप कोई भी चीज़ दुनिया का, अगर उसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम हटा दो, उसकी पिक्चर हटा दो, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आपका ब्रेन फिर उसको नहीं समझ सकता। तो ब्रेन एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वर्ड्स में और इमेजेस में किसी भी चीज़ को समझता है। ये हमारा ब्रेन एक्चुअल में ऐसा होता है। फिजिकली अगर आप देखोगे, अगर रियल में इस ब्रेन को अभी आप निकाल के देखो तो ये ग्रे कलर का होता है और बीच से डिवाइड होता है। ये ऊपर का हिस्सा है, ये लैब का है ब्रेन। ये सबका ब्रेन ऐसे ही होता है। तो ये फिजिकल ब्रेन है जिसको आप बायोलॉजी में पढ़ोगे। इसमें 80% पानी होता है। पानी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और उसी के हिसाब से वो एक्ट करता है। तो आप जो भी अपने ब्रेन को सजेशन देते हो, इसके पहले कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे पानी जो वाटर है वो किसी भी साउंड को, अफर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, क्योंकि पानी के पास एक मेमोरी होती है। एक्चुअल में पानी नहीं, सबके पास एक मेमोरी होती है, क्योंकि सब कुछ एक इंफॉर्मेशन है। हमारा ब्रेन जो भी इंफॉर्मेशन बाहरी दुनिया से लेता है, उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट कितने हैं? कितने इंस्ट्रूमेंट है? 5। उसको हम सेंसेस बोलते हैं, ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां का मतलब जो बाहर के ज्ञान को अंदर ले जाए। तो बाहर के ज्ञान को अंदर जो चीज ले जाती है वो इंद्रियां होती हैं। तो हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, साउंड, साइट, स्मेल, टच और टेस्ट। तो जो भी दुनिया में आप जानते हो, हम अपने आप को भी जानते हैं। तो या तो उसका एक पिक्चर है, हमने देखा है अपने बॉडी को, तभी हम जानते हैं, यानी विजुअल्स का सेंस का हमने यूज किया। बॉडी में कभी पसीना आता है तो उसका एक स्मेल होता है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है। उसको हमने टच करके जाना कि हमारा बॉडी कैसा है, स्किन कैसी है, खुरदुरी है या कोई डिजीज है। तो अपने बॉडी को भी हम सेंसेस के थ्रू ही जानते हैं। और ये सेंसेस हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स में मेमोरी बनाते हैं, यानी उसकी एक इमेज बनाते हैं विद डिस्क्रिप्शन। तो जो भी ज़रूरी, आप जिसको आप ज़रूरी मानते हो, उस चीज़ को आपका दिमाग सेव कर लेता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है। जिसको आप मानते हो कि मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, उसको आपका दिमाग फिल्टर कर देता है। तो आपने देखा होगा, कोई, हर बच्चे एक एक सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं क्योंकि उसको अच्छा मानते हैं, उनको रुचि होती है, उनमें इंटरेस्ट होता है, इसलिए ज़्यादा वो उस बारे में सुनेंगे तो उनको तुरंत इन्फॉर्मेशन याद हो जाती है। जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता वो आप जल्दी से नहीं याद कर पाते, क्योंकि आपका दिमाग उसको फिल्टर कर देता है। तो जिसको आपको सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें आपको इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको उस सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को आप इकट्ठा नहीं कर सकते हो। इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, पहले होती है सेंसरी मेमोरी, जो आप सेंस करके इकट्ठा करते हो, फिर जिसको आपको ज़रूरत है
अभी के लिए जो पर्टिकुलर यूज़ है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म की मेमोरी होती है, जैसे आप बचपन में आपके क्या किया, आपने क्या क्या सीखा, किस स्कूल में गए, किस टीचर से मिले, वो सारी मेमोरी होती है आपके दिमाग पे, लेकिन वो अचेतन मन में ब्रेन के पिछले वाले हिस्से में चली जाती है, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत नहीं होती, नेचर ने ऐसा बनाया है। तो हमारा ब्रेन सब कुछ जो है वो इंद्रियों के थ्रू, सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करता है और उसको स्टोर कर लेता है। इट्स लाइक कि जैसे अभी आज हमने क्लास की, तो ये क्लास दोबारा हम देख पाए इसलिए हमने रिकॉर्ड किया। इन द सेम वे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। कोई चीज़ वो टेस्ट करता है, देखता है, स्मेल करता है, टच करता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है। इसीलिए आपको पता है ऑरेंज का टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि अगर आपके पास मेमोरी नहीं होती तो आप कैसे बताते कि ये ऑरेंज का टेस्ट खट्टा होगा या कोई चीज़ मीठी होगी। इसके लिए मेमोरी चाहिए, इसीलिए हमारा दिमाग चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारा ब्रेन के न्यूरॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स के फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसे हम चाहें, जब आपको म्यूजिक लगाई जाती है तो आप बहुत साइलेंस में होते हैं, तब देखिए आपका ब्रेन कितना रिलैक्स होता है। और जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तब आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा तरंगे निकालता है, यानी एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं ना, एनर्जी खर्च कर रहे हैं। जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा ज़्यादा व्यय होती है, यानी बाहर चली जाती है। इसलिए जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना आप थकेंगे नहीं, आपका ब्रेन भी एक्टिव होगा। और बहुत ज़्यादा सोचने से ब्रेन के सेल्स डेड होने लगते हैं, यानी न्यूरॉन्स डेड होने लगते हैं। तो जितना आप किसी चीज़ को फोकस्ड होकर सेंस करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर रहेगी। ये लॉ है, ठीक है। अब जितने भी सारे वर्ड्स आपने सुने हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, फोकस बढ़ाओ, अटेंशन बढ़ाओ, मोटिवेट रहो, किसी चीज़ को कैसे कंट्रोल करो, अपने ऊपर कंट्रोल रखो, कब क्या खाना है क्या नहीं खाना, सुबह उठना है नहीं उठना, कैसे कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन का तरीका क्या होगा, ये सब कुछ आपके ब्रेन में वर्ड्स के फॉर्म में जाते हैं। अगर आप वर्ड्स हटा दोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो जो भी है, जो भी तरीके की हमारे अंदर फीलिंग्स होती है, जिस भी तरीके का हमारा ब्रेन फीलिंग्स जनरेट करता है, चाहे वो एंजाइटी भी हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे जितनी तरीके की फीलिंग हो, ओवर एक्साइटमेंट हो, ओवर थिंकिंग हो, वो सब कुछ आपका ब्रेन ही जनरेट करता है वर्ड्स के फॉर्म में, ठीक है। हमारा ब्रेन उसको वर्ड्स के फॉर्म में जनरेट करता है। इसलिए जो भी पिक्चर हमारे दिमाग में बनती है, अगर आपको उसको हटाना है, मान लीजिए कोई थॉट्स चल रहा है, तो थॉट्स एक्चुअल में रियल थिंग नहीं होते हैं, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वो रियल है। अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे टोटल ऑब्जर्वेशन टेक्निक से, तो आप देखोगे कि वो थॉट जो अभी आपके ब्रेन में चल रहे थे वो तुरंत रिलीज हो जाएंगे, आपके ब्रेन से हट जाएंगे। तो इसको समझने का ये है कि जो भी अफर्मेशन आपको अभी तक कराया गया था, सिखाया गया था, वो अफर्मेशन आपके ब्रेन की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। जैसे अफर्मेशन आप दोगे वैसे होगा। कई बार आपको QSR करने में लगेगा कि शायद अब नहीं आएगा, तो मन में ये थॉट्स आने लगते हैं कि नहीं आएगा नहीं आएगा। उस समय आप चेंज कर दो अफर्मेशन, ट्रिगर पॉइंट आप चेंज कर दोगे कि नहीं नहीं आ जाएगा मुझे, और फिर थोड़ी देर बाद देखना वो आपको समझ आने लगेगा, ठीक है। सो हम लोग फिर से अपने ब्रेन को रिलैक्स करते हैं और उसको कुछ डीप डाउन अफर्मेशन देते हैं। तो आप अपना ब्लाइंड फोल्ड निकाल लीजिए।